राज्यसभा ने 22/9/2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विधेयक के बारे में। तो शिक्षा मंत्रालय राज्यसभा ने 22/9/2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित 5 IIT को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा, ये कहा शिक्षा मंत्री ने। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार की अनूठी पहल है, जो देश के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान पेश करती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में 20 मार्च 2020 को पारित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसके नेतृत्व में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 22/9/2020 को राज्यसभा में पारित किया गया है। उन्होंने विधेयक पारित करने में सहयोग देने के लिए सदन के सदस्यों का भी धन्यवाद किया। श्री पोखरियाल ने आगे कहा कि यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को नवीन एवं गुणवत्तापूर्ण तरीकों के जरिए देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विधेयक का प्रभाव देखें तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने से 2014 और 2017 के अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन होगा। मंत्री ने आगे बताया कि यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूरा में स्थित 5 IIT और IIT PPP अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 IIT के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। श्री पोखरियाल ने आगे कहा कि IIT कानून संशोधन विधेयक 2020 इन संस्थानों को किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की भांति बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech या PhD डिग्री जारी करने का अधिकार देगा। यह विधेयक इन संस्थानों को देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का एक मजबूत आधार विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा। इस विधेयक की पृष्ठभूमि देखें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT की परिकल्पना की गई है। कुल 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी IIT PPP मोड में स्थापित करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26/11/2010 को मंजूर की गई योजना के तहत 15 IIT पहले ही IIT PPP अधिनियम 2017 द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 5 IIT को इस अधिनियम की अनुसूची के तहत शामिल किया जाना है। कार्यान्वयन की रणनीति एवं लक्ष्य देखें। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में इस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को औपचारिक रूप देना है। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पहले से ही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें अब PPI मोड में स्थापित अन्य 15 IIT की भांति IIT PPP अधिनियम 2017 के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्य प्रभाव क्या होंगे इस विधेयक के कि यह अधिनियम सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्थापित मौजूदा 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साथ इन शेष
5 IIIT PPP को डिग्री प्रदान करने की शक्तियों के साथ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करेगा। यह उन्हें किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की भांति बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech या PhD डिग्री जारी करने का अधिकार देगा। यह इन संस्थाओं को देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान का एक नए मजबूत आधार विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा। लाभार्थियों की संख्या उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों के अनुरूप कुशल तकनीकी श्रम शक्ति की आपूर्ति संपूर्ण रूप से इन संस्थानों के प्रशिक्षित कर्मियों की प्रतिभा पूल से मिलने की उम्मीद है। कवर किए जाने वाले राज्य एवं जिले तो गुजरात में सूरत, मध्य प्रदेश में भोपाल, बिहार में भागलपुर, त्रिपुरा, अगरतला, कर्नाटका, रायचूर। प्रत्येक संस्थान लिंग, जाति, पंथ, दिव्यांगता, अधिवास, जातीयता, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप किसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।